Diksha Thakur. I read in 6th class. Today my topic is mathematics from exercise 5.1 to 5.9. I am discuss about angle. I am telling the relation between angle and fraction. अब हम 12 पे हैं. 12 पे 0 डिग्री का कोण बनता है और 2 पर और 1 पर 30 डिग्री का और 2 पर 60 डिग्री का. इसको एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण. और 3 पे आएंगे तो 90 डिग्री का, इसे समकोण कहते हैं, राइट एंगल. अगर हम 4 पे आएंगे तो 120 डिग्री का और अगर 5 पे आएंगे तो 150 डिग्री का. इस कोण को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, यानी कि अधिक कोण. अब हम 6 पर आएंगे तो 180 डिग्री का. इस कोण को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, यानी कि ऋजु कोण. अगर हम 7 पे आएंगे तो रिफ्लेक्स एंगल, 210 डिग्री का एंगल, प्रतिवर्ती कोण. अगर हम 8 पर आएंगे तो 240 का. अगर 9 पे आएंगे 270 का और अगर 10 पे आएंगे तो 300 का और अगर 11 पे आएंगे 330 का और अगर हम 12 पे आएंगे तो 360 डिग्री का. अब मैं आपको एंगल के टाइप्स बताऊंगी. डू यू नो व्हाट इज एंगल? आई एम टेलिंग यू. फॉर्मूला ऑफ एंगल, r अपॉन रेडियस इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या. अब मैं टाइप्स बताऊंगी एंगल्स की. फर्स्ट टाइप है राइट एंगल. राइट एंगल हमें 12 पे सुई रखनी है. 12 से 3 पे आएंगे तो एक भाग चलेंगे और इसकी भिन्न आएगी 1/4 और ये 90 डिग्री का कोण कहलाता है. इसे राइट एंगल कहते हैं, समकोण. नेक्स्ट, अब हमें 12 बजे से 6 बजे तक 12 to 6 o'clock चलना है. अब हम 12 पे सुई रखेंगे, फिर 6 पर आएंगे तो ये हम 2 भाग चले और 2/4 भिन्न आई इज इक्वल टू 1/2. इस कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, यानी कि ऋजु कोण. डिग्री बता रहे. ये 180 डिग्री का है. अगला है 12 बजे से 9 बजे तक 12 to 9 o'clock. अब हम 12 पे सुई रखेंगे और 9 पे आएंगे तो रिफ्लेक्स कोण होता है ये. इसकी भिन्न है 3/4. इसको 260 डिग्री का कोण है. 270 डिग्री का कोण है. इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण. अगला 12 बजे से 12 बजे तक 12 to 12 o'clock. हम 12 पे सुई रखेंगे, फिर 12 पे ही आएंगे तो हम 4 भाग चले और इसकी भिन्नाई 4/4. इस एंगल को 360 डिग्री का कोण कहते हैं. 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक संपूर्ण घूर्णन. नेक्स्ट, 12 बजे और 3 बजे के बीच में द बिटवीन ऑफ 12 to 3 o'clock. अब हम 12 से 3 और के बीच में आएंगे तो इसको न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल. नेक्स्ट, 3 बजे और 6 बजे के बीच में द बिटवीन ऑफ 3 to 6 o'clock. अब हम 3 और 6 के बीच में आएंगे, इस कोण को अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल. नेक्स्ट, 6 बजे और 9 बजे के बीच में द बिटवीन ऑफ 6 to 9 o'clock. अगर हम 6 और 9 के बीच में आएंगे, इस कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती कोण. मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी. अब हम कहाँ पे हैं? 12. और अब हम कहाँ पे हैं? 3. कितने भाग चले हम? पलक भाग पूछिए, बैठ जाइए. और कितनी भिन्नें बनी? कृषिका बैठ जाइए. और इस कोण का क्या नाम है? संजीव. समीक्षा. बैठ जाइए. अब कितने डिग्री का है? 90 डिग्री. बैठ जाइए. अब हम फिर से 12 पे आएंगे. अब हम 12 से 6 पर आएंगे तो कितने भाग चले मनु? 2. और कितने भिन्न बनी? 2/4. बैठ जाइए. रुचिका, कितने डिग्री का कोण है? 180. और कौन सा है? ऋजु कोण. बैठ जाइए. अब हम फिर से 12 पे आएंगे. अब हम 12 से 9 पे चलेंगे. अब हम कितने भाग चले? अमित 3. और कितनी भिन्न बनी? बैठ जाइए. और कितने डिग्री का कोण है? अक्षय. और कौन सा कोण है? बैठ जाइए. अब हम 12 से 12 पे ही
कृषिका कितने डिग्री का कोण? 360 डिग्री। और ठीक है। अब मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछूंगी। 12 और 3 के बीच में कौन सा कोण होता है रुचिका? और अगर एक पे आएंगे तो कौन सा कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री। बैठ जाइए। अगर 2 पे आएंगे तो कौन कितने डिग्री का कोण होता है? अमित बैठ जाइए। अब हम 3 से 6 बजे के बीच में आएंगे तो कौन सा कोण होता है? पलक अधिक कोण। बैठ जाइए। विकास अगर हम 4 पे आएंगे तो कितने डिग्री का कोण होगा? 120। बैठ जाइए। अगर हम 5 पे आएंगे तो कितने डिग्री का कोण होगा? तरुण 150 डिग्री। बैठ जाइए। अगर हम 6 और 9 के बीच में आएंगे तो कौन सा कोण होता है? समीक्षा प्रतिवर्ती कोण। बैठ जाइए। अगर हम 7 पे आएंगे तो कौन सा कितने डिग्री का कोण होता है? दीक्षित 210। 210। बैठ जाइए। अगर हम 8 पे आएंगे तो कौन सा कितने डिग्री का कोण होता है? पलक बैठ जाइए। अब हम 9 और 12 के बीच में आएंगे तो कौन सा कोण होता है? वो कृषिका कौन सा कोण होता है? यहाँ से यहाँ तक एक ही कोण होता है, कौन सा होता है? बैठ जाइए। अगर हम 10 पे आएंगे तो कौन कितने डिग्री का कोण बनेगा? अमित रॉन्ग आंसर। स्माक्ष 240। रॉन्ग आंसर। तनु